अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मेड पिल। आज हम लोग अपने बायोमोलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। बट उसको पढ़ने से पहले हम लोग जो हैं वो मुझे आप लोगों को फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दिखाना था। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन में भी शो करते हैं और हमारे पास रिंग फॉर्म में भी शो किया जाता है। ठीक है, अभी स्ट्रेट चेन में अगर हम लोग देखें, हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था तो हमें पता था उसका जो कार्बोनाइल कंपाउंड था वो सबसे ऊपर था। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, ऑक्सीजन के साथ तो होता ही है, और दूसरा हमारे पास एक कार्बन के साथ था जो कि रेडिकल फॉर्म में। अब अगर इसमें देखें तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है वो दूसरा वाला कार्बन है इसमें, और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक रेडिकल से और हमारे पास दूसरी रेडिकल से, तो एक निशानी होती है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो मैंने बताया था एल और अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज है उनमें क्या फ़र्क होता है। तो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज में क्या फ़र्क होता है कि हमारे पास OH जो होता है वो हमारे पास नीचे की तरफ होता है कार्बन नंबर 1 का, और हमारे पास जो बीटा में है वो कार्बन नंबर 1 का OH जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो ये एक निशानी है हमारे पास अल्फा ग्लूकोज की और बीटा ग्लूकोज की। उसके बाद जो है वो हमें देखना है नाउ हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, वो हमारे पास हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, अब तक हमने ओलिगोसेक्राइड तक पहुंचे थे। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं, ओलिगो मीन्स फ्यू, तो उसमें जो है हमारे पास मोनोसेक्राइड फ्यू थे, इतने ज्यादा नहीं थे। इसमें जो हमारे पास मोनोसेक्राइड होते हैं वो 100 और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, हमें पता है वाटर एलिमिनेट होता है, हमारे पास बॉन्ड बनता है। अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, इसकी वाटर एडिशन करके बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए तो हमें मोनोसेक्राइड मिलेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उसी से बन के बना है, उसी से मिलके बना है। और हमारे पास उसके बाद है एग्जाम्पल्स जो हैं, हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन। हम लोग इनको जो है वो पढ़ेंगे अभी सबको, सारे एग्जाम्पल्स को। तो स्टार्च जो होता है वो हमारे पास प्लांट स्टोरेज फूड होता है, यानी हमारे पास ये फूड को जो है वो रिजर्व करके रखता है हायर प्लांट्स में। जब हमारे पास वो अपना फूड नहीं बना पा रहा फोटोसिंथेसिस से, प्लांट कोई भी रीज़न है, कोई हार्श कंडीशन आ गई, तो हमारे पास यही जो फूड उसने रिजर्व किया हुआ होता है वही यूटिलाइज हो रहा होता है, और हमारे पास प्लांट की जो है वो सारे जो है प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये स्टार्च कहाँ पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, लेग्यूम्स हमारे पास दालें वगैरह, पोटैटोज में होता है, हमारे पास स्वीट पोटैटोज में हो गया है, यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद वेजिटेबल्स वगैरह में होता है हमारे पास स्टार्च। अच्छा, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, यानी हमारे पास ग्लूकोज जो कि मोनोमर है, काफ़ी सारे ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जो मोनोसेक्राइड यूज़ हो रहा होता है वो होता है ग्लूकोज। मोस्टली हमारे पास ग्लूकोज ही होता है जो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बना रहा होता है। नाउ हमारे पास इसमें जो कंपोनेंट्स हैं दो हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। ये क्या होता है बेसिकली हमारे पास, अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट नहीं लग रही पर स्ट्रेट बना दो, तो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है जो कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में, जैसे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, स्ट्रेट चेन में जो है वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन को हम लोग अमाइलोज बोल रहे होते हैं, और ये हमारे पास सॉल्युबल होती है इन हॉट वाटर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास अमाइलोपेक्टिन की भी चेन होती है जो कि ब्रांच चेन होती है। देखो, जैसे ये मेरी अमाइलोज की चेन है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रांच जो होती है वो बेसिकली अमाइलोपेक्टिन होते हैं। यहाँ पे एक और ब्रांच लगा दो, यहाँ से एक चेन चल रही है हमारे पास जो ग्लूकोज है उनकी, मोनोसेक्राइड्स की, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो ये ब्रांच होती है और ये इनसॉल्युबल होती है, और इनको अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं इन ब्रांचेस को। ठीक है, और हमारे पास जैसे स्टार्च का टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया, शुगर दे दी, हमें नहीं बताया कि स्टार्च है क्या है। ठीक है, अब आयोडीन टेस्ट करेंगे हम लोग, स्टार्च को डालेंगे आयोडीन में, तो हमारे पास जो टेस्ट होगा उसमें ब्लू कलर दिख गया तो हम बोलेंगे भाई ये तो स्टार्च है, तो ये इसकी निशानी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। जाके नहीं यार, अच्छा, अब हम लोग ग्लाइकोजन पे पहुंच गए। ये हमारे पास एनिमल स्टार्च होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास फूड जो है वो स्टोर कर रहा था
स्टार्च और यहाँ पर हमारे पास फूड। एनिमल्स में जो स्टोर कर रहा होता है वो होता है ग्लाइकोजन। तो ये भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ही होता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है स्टार्च की तरह। और हमारे पास ये फाउंड होता है एनिमल्स में, बैक्टीरियाज में, फंजाई में, और ये हमारे पास फूड को रिजर्व करके रखता है। जब हमारे पास फूड की कमी हो, जैसे हम रोज़े रख रहे होते हैं और हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम लोग कोई भी खाना नहीं खा रहे, अपनी मील नहीं खा रहे, कार्ब्स नहीं मिल रहे, तो हमारे पास वो एनर्जी मिल रही होती है इसी ग्लाइकोजन में स्टोर हुए हुए ग्लूकोज से। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ही है, तो ग्लाइकोजन में ही हमारे पास जो है वो अपनी शुगर स्टोर है उसके फॉर्म में, तो हमारे पास वहीं से मिल रही होती है। अब ये स्टोर होती है हमारे पास इन लिवर्स और मसल्स में होती है। तो बेसिकली हमारे पास ये ग्लाइकोजन जो होता है लिवर और मसल्स में पाए जाते हैं। अब हमारे पास ग्लाइकोजन है, हमें नहीं बताया गया, तो हमने आयोडीन टेस्ट किया और हमारे पास उसमें रेड कलर आ गया, तो हम बता देंगे ये हमारे पास आपने जो दिया है वो ग्लाइकोजन है। ठीक है नाउ ये जो मैंने अमाइलोज का आप लोगों को बताया था वो यही था कि हमारे पास इस तरीके की स्ट्रेट चेन होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यानी एक जो है वो ग्लूकोज एक वाला हमारे पास कार्बन होगा और दूसरे जो इसके साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ होगा वो 4th कार्बन के साथ बनाया होगा, यानी एक का OH और एक का H जाएगा और हमारे पास O का बॉन्ड बन जाएगा एक जो है वो मॉलिक्यूल का। ऐसे ही हमारे पास पूरी स्ट्रेट चेन चल रही होती है, तो अमाइलोज चेन है। उसके अलावा अगर हमारे पास ब्रांच आ जाए, तो ये नीचे हमारे पास ब्रांच वाली है, यहाँ पर एक सेकेंड थोड़ा नीचे हो जाए। उसके बाद ये जो हमारे पास ब्रांच आ रही है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा जो है वो चेन चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 1 कार्बन है, एक कार्बन, और ये हमारे पास छठा कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, देख बनाया नहीं है, मैं ही बना देती हूँ। तो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी, यानी एक छठा कार्बन और एक हमारे पास पहला कार्बन के बिटवीन बॉन्ड बनता है यहाँ पर। तो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन में जो बॉन्ड बन रहा होता है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बन रहा होता है, और ये हमारे पास अमाइलोपेक्टिन का है जो अभी बताया था। ठीक है नीचे चले, सेलुलोज पर आ गए हम लोग। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ये भी है हमारे पास। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है। बेसिकली हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन नेचर, यानी हमारे पास हाई क्वांटिटी में पाया जाता है नेचर में। इनसॉल्युबल है वाटर में हल नहीं हो सकता। इसमें हमारे पास जो होती है वो अनब्रांच जो है वो चेन्स जो होती है, स्ट्रेट अनब्रांच चेन्स होती है, यानी इस पे ब्रांचेस नहीं होती है, अमाइलोपेक्टिन वाली चीज़ नहीं होती है, अमाइलोज होता है। ठीक है, फॉर्म प्लांट सेल वॉल बनाती है प्लांट की। ठीक है, कैसे बना रही होती हैं हमारे पास ये देखो हमारे पास सेल होता है इस तरीके का कुछ। ठीक है, अब इसके ऊपर ना एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है ऐसे, इन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पता है मेरी जो डायग्राम है वो बहुत बुरी है। तो ये हमारे पास बनी हुई होती है हमारे पास सेलुलोज की। ठीक है, नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन हमारे पास जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और हमारे पास गिव नो कलर विथ आयोडीन में हमारे पास इसकी पहचान नहीं हो सकती है। सिंपल। अब हमारे पास है काइटिन में क्या होता है हमारे पास बेसिकली ग्लूकोज तो होता है, मॉडिफाइड ग्लूकोज होता है, यानी हमारे पास थोड़ा जो है वो उसके मॉलिक्यूल में थोड़ी चेंजेस की भी होती है ग्लूकोज के। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होता है। बेसिकली इसमें अमाइनो ग्रुप डला हुआ होता है। बेसिकली इसमें जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको कंटेन नाइट्रोजन। तो हमारे पास ये अच्छे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन होने की वजह से इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अच्छी होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और ये हमारे पास सेलुलोज से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। फॉर्म नैनोफिब्रिल्स। अब ये क्या है हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो ये है
वो हमारे पास स्पाइरली क्वाइल्ड और जो है वो फाइबर्स की फॉर्म में आ जाता है और कंडेंस हुआ हुआ होता है। इसके जो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, तो वो पूरे कंडेंस हुए वो होते हैं और फाइबर्स की फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं फॉर्म्स नैनोफिब्रिल्स। फंक्शनली जो है वो सिमिलर टू कैरेटिन है। कैरेटिन जो हमारे पास हमारे बाल और नाखूनों में मौजूद होता है, प्रोटीन है बेसिकली, उससे फंक्शनली सिमिलर होता है, क्योंकि वो भी हमें समहाउ जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये भी हमारे पास वही कर रहा है। फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स। इनके एक्सोस्केलेटन में, अब एंडोस्केलेटन तो हमारा जो अंदर का स्केलेटन है वो है, एक्सोस्केलेटन वो जो हमारे पास हम जो है वो बाहर का स्केलेटन होता है, जो कि हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, डैमेज नहीं होने देता है जो हमारे पास इंसेक्ट्स और क्रैब, श्रिम्प्स, ये सारी चीज़ें इन सबको। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सेल वॉल और फंजाई जो है उसकी सेल वॉल भी हमारे पास जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। अच्छा, प्योर फॉर्म में ट्रांसलूसेंट होते हैं, बट हमारे पास विथ कैल्शियम कार्बोनेट ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्रैब्स के ऊपर वाली जो लेयर होती है शाइनी शाइनी सी दिखती है, तो वो बेसिकली काइटिन की बनी हुई होती है। सिमिलरली इंसेक्ट्स में भी देखा होगा और हमारे पास फंजाई में भी, एल्जाई में भी। तो ये सब बेसिकली हमारे पास इसी से बनता है। उसके बाद हमारे पास स्टीरो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट शुगर्स कैन एग्जिस्ट एज मिरर इमेज के फॉर्म में भी हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। डी ग्लूकोज होते हैं, एल ग्लूकोज होते हैं। डी और एल ग्लूकोज में क्या फ़र्क होता है हमारे पास बेसिकली, देखो ये वाला जो हमारे पास OH ग्रुप है जो सेकंड लास्ट है, यहाँ पर भी एक कार्बन ग्रुप था बट हम लोग सेकंड लास्ट वाले को देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ का जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ग्लूकोज है और यही जो हमारे पास OH ग्रुप है इधर देखिए, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है दोनों ग्लूकोज, बट OH की शिफ्टिंग हुई भी होती है। एक राइट हैंड साइड पर है तो डी ग्लूकोज और लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एल ग्लूकोज। और देखें तो हमारे पास ये दोनों आपस में एक मिरर इमेज है। ठीक है, एल शुगर्स आर नॉट डाइजेस्टेड, नो एनर्जी। क्यों? हमारे पास ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते एल ग्लूकोज। बेसिकली हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो इनको डाइजेस्ट करवा रहे होते हैं हमारे पास, जब हम लोग शुगर्स ले रहे होते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो डी ग्लूकोज के लिए ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रखते हैं। उनका जो एक्टिव साइड है सिर्फ उसी को ही एज अ सबस्ट्रेट जो है वो एडमिट कर सकता है, अपना जो है वो रिएक्शन करवा सकता है उसके साथ, और वही जो है वो ब्लड में जाते हैं, फिर सेल्स में जा रहे होते हैं। ठीक है, बट हमारे पास वो उसके लिए कोई भी एक्टिव साइड मौजूद नहीं होती एंजाइम्स में। अब अगर हम लोग जो है वो एल शुगर्स लेंगे तो अब वो हमारे पास डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगी, तो वो हमारे पास ब्लड में नहीं जाएंगी और वो ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल है वो नहीं हाई करेंगी, क्योंकि वो सेल्स में तो जा ही नहीं रहा था, ब्लड में स्टे कर रहा था डायबिटिक पेशेंट में, तो वो जो है वो हमारे पास हार्मफुल था और उसी की वजह से हमारे पास जो है वो डायबिटिक जो है वो इंडिकेट हो रहा होता है पेशेंट। तो अगर हमारे पास वो वहाँ नहीं पहुँचेगी और हमारे पास डाइजेस्ट भी नहीं होगी, तो वो हमारे पास सिर्फ एक्सक्रीट हो जाती है, यानी हमारे पास वो कोई फायदा भी नहीं पहुंचाती कि सेल्स में जाएगी या कुछ होगा, ना ही कोई हमारे पास नुकसान पहुंचाएगी कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई कर देगी। नहीं, वो सिर्फ जो है वो हमारे पास डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगी और वो हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएगी वैसे ही उसी फॉर्म में जैसे वो थी, उसके साथ कोई भी रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो होती हैं इसी वजह से ये 0 कैलोरीज होती हैं और यूज्ड होती हैं बाय डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का इतना ही था, तो आई होप थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू।